मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके डिमांड और आवश्यकताओं के अनुरूप है। मैं गत कई दिनों से जीवन की घटनाओं के समय की भविष्यवाणी कैसे करें या जीवन में होने वाली घटनाओं कि समय का पता कैसे करें, इस पर वीडियो दिया हूँ, एक दो वीडियो। लेकिन कई मित्रों ने कमेंट किया कि गुरुजी बहुत सही और सरल भाषा में आप बता रहे हैं, लेकिन केपी 4 स्टेप थ्योरी से घटनाओं के समय का आकलन कैसे करें, इस पर वीडियो दीजिए। तो मेरे मन में भी इच्छा जगी कि निश्चित रूप से केपी 4 स्टेप थ्योरी से संबंधित वीडियो, यद्यपि मैंने कई दिया है, लेकिन इस शीर्षक पर भी आवश्यक है। इस नाते आज का शीर्षक है केपी 4 स्टेप थ्योरी से घटना समय आकलन कैसे करें। जी हाँ, अब उसके लिए कई घटनाएं हमने नहीं दिया, केवल एक घटना नहीं। प्रमोशन, पदोन्नति, एक घटना के समय का आकलन जिस नियम से करते हैं, उसी तरह से जीवन की प्रत्येक घटनाओं, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, संतान प्राप्ति हो, व्यवसाय हो, चोट चपेट हो, विदेश गमन हो, भूमि भवन वाहन हो, शिक्षा हो, किसी भी विषय में धनार्जन हो, आप समय का आकलन करके और करेक्ट एकदम समय निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि केपी भाव समूह के बारे में हमने कई वीडियो दिया है। हर घटना से संबंधित प्रमुख सहायक भावों को जान लीजिए और उसके विरोधी भावों को। आज का वीडियो इसी तथ्य और सत्य पर आधारित है। निश्चित रूप से आप इसके बारे में जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, और ये केवल केपी से ही संभव है। घटना का समय निर्धारण, एक्यूरेट समय निर्धारण, जो कि ज्योतिष शिक्षा का मूल उद्देश्य है, ये केवल केपी ज्योतिष से ही संभव है। वर्तमान में अन्य ज्योतिष से संभव ये नहीं है। अब मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन पुश करिए और जो बेल आइकन आती है उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक। हाइप का बटन है तो हाइप करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। साथ ही सबसे ज़्यादा आग्रह और निवेदन है कि अगर देख रहे हो, अच्छे दर्शक हो और ज्योतिष के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप पूरा वीडियो देखिए। जो भी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा देखिए, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। भगा के देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है मित्र। तो स्किप करके मत भगाएं। आइए, आज हमने फिर एक बर्थ डिटेल दिया है। इसमें हम देखेंगे कि जातक की पदोन्नति अभी हुई है 3 दिसंबर को, और जो नियम सूत्र हम पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं कि केपी 4 स्टेप थ्योरी के माध्यम से, पहले भी हम इसी आधार बताए, लेकिन केपी 4 स्टेप थ्योरी का नाम नहीं लिया था, हमने केपी भाव समूह का नाम लिया था, वो थोड़ा और विषय है। तो हर विषयों की जानकारी और हर सूक्ष्मताओं की जानकारी होना आपको जरूरी है, जो मैं दे रहा हूँ। और आपको केवल विद्यार्थी ही नहीं बना रहा हूँ, बल्कि अपनी कुंडली और अपने मित्रों की कुंडली देखने का विशेषज्ञ, ज्योतिषी और विद्वान बना रहा हूँ। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये जातक हैं, इनका पूरा नाम हमने नहीं दिया, इनको मैं सोनी साहब कहता हूँ, और ये इस समय सहारनपुर में ही कार्यरत है, यूपी में जीएसटी के अधिकारी हैं,
अभी 3 दिसंबर को इनका प्रमोशन हुआ। तो मैंने इनसे कहा था कि इनको भविष्य कथन किया था इनका प्रमोशन के बारे में, वो घटित भी हुआ और यही नियम हर जगह लागू होता है। तो मेरे विचार में आया कि ये वीडियो देना चाहिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये सोनी साहब का डेट ऑफ बर्थ है 27/12/1968, टाइम ऑफ बर्थ है 00:25 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है अयोध्या और यूपी इंडिया। इस बर्थ डिटेल पर इनकी कन्या लग्न की कुंडली बनी है। ये केपी लग्न चार्ट है, ये केपी कस्प चार्ट है। यहाँ हमने केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर 3 दिया है। सभी ग्रहों का देने में जगह कवर होता है। जो इनकी घटना क्या है, पदोन्नति। पदोन्नति इनकी हुई है 3/12/2025 को, और इस समय इनकी महादशा चंद्रमा की चल रही है जो 26/9/2022 से 26/9/2032 तक है। अंतरदशा गुरु की चल रही है जो 26/8/2025 से 26/12/26 तक है। प्रत्यंतर शनि का चल रहा है जो 30 अक्टूबर 30/10/2025 से 15 जनवरी 2026 तक। इसी शनि के प्रत्यंतर में इनका प्रमोशन 3 दिसंबर को हुआ। अब तथ्य रहस्य नियम, यहाँ हम पहले आपको केपी 4 स्टेप बताना चाहते हैं। पहले भी बताए हैं लेकिन पुनः हम रिपीट करके आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इसको पुनः जान लीजिए। यहाँ चूँकि घटना का संबंध इन्हीं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से है, इस नाते चंद्रमा, गुरु और शनि को हमने यहाँ सिग्निफिकेटर इनका दिया है। अन्य ग्रहों से कोई मतलब नहीं है। और इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे 4 स्टेप थ्योरी का प्रयोग हो। दूसरा विषय, किसी घटना का जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी कार्य हैं, जो वांछित मनोकामनाएं हैं, जो भी कार्य में हम लगते हैं या चाहते हैं, सभी कार्यों को हम घटना का रूप ज्योतिष की भाषा में इवेंट्स कहते हैं। तो पदोन्नति रूपी घटना इनके जीवन में 3 दिसंबर को हुई। ये मतलब कि पहले से भी जीएसटी के अधिकारी थे और आज ऊंचे पद पर गए हैं, तो पदोन्नति हो गई 3 दिसंबर को। और इस नाते हमारे मन में जिज्ञासा जगी कि पदोन्नति रूपी घटना को बता के अन्य नियमों, अन्य घटनाओं के बारे में यही नियम प्रयोग करें। कई वीडियो हमने इस पर दिया है। अब पदोन्नति के बारे में पहले तो भाव समूह बताऊंगा, लेकिन किसी भी घटना का समय निकालने के लिए महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा की जरूरत पड़ती है। तो चंद्रमा की महादशा, गुरु की अंतरदशा और बृहस्पति शनि के प्रत्यंतर में पदोन्नति इनकी हुई। लेकिन नियम यह है, अब 4 स्टेप की पहले बात करता हूँ। 4 स्टेप मतलब मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, चंद्रमा और उसका नक्षत्र स्वामी, 2 स्टेप ये हो गया। और चंद्रमा का उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी, मतलब एक स्वयं ग्रह का नक्षत्र कौन सा भाव बता रहा है और दूसरे ग्रह का जिसकी दशा है, अंतरदशा है, उसका उपनक्षत्र का नक्षत्रेश क्या बता। 2 स्टेप हो गया, ग्रह उसका नक्षत्र और फिर ग्रह का उपनक्षत्र और उसका नक्षत्र। इसी तरह से हर ग्रहों में ये 4 स्टेप देखना चाहिए। जब ग्रह के नक्षत्र में कोई भाव आया हो और उसके उपनक्षत्र स्वामी के भी नक्षत्र में उस भाव में से भाव आए हो तो उसका प्रामिस पूरा होता है, नहीं तो थोड़ा सा अधूरापन रहता है। अब अन्य घटनाओं को भी इसी तरह से देखना चाहिए। अब इसमें मेन चीज आता है कि पदोन्नति का भाव समूह क्या है। पदोन्नति कुंडली में 10म भाव से देखा जाता है। ये लग्न कुंडली है, ये 10म भाव, मतलब 10म भाव के साथ साथ 10म तो प्रमुख भाव है, लेकिन 10म के साथ 6, 2 और 11, 10, 6, 2, 11 ये सहायक भाव है।
अर्थात 10वां भाव 6, 2, 11, अर्थात जिस भी ग्रह में से 10, 6, 2, 11 में से अपने नक्षत्र के द्वारा और फिर उसी ग्रह के उप नक्षत्र के नक्षत्र द्वारा भाव आए हों, इन्हीं भावों में से भाव आए हों तो घटना होती है। अब मान लीजिए चंद्रमा में हमको देखना है, ये महादशा है, चंद्रमा की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा और शनि के प्रत्यंतर में घटना क्यों घटी? चंद्रमा तो 10 साल का होता है, पहले चंद्रमा की अंतरदशा रही होगी, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की आई, और गुरु की अंतरदशा में शनि के प्रत्यंतर में ये घटना क्यों घटित हुई, इसके पीछे रहस्य है। मित्रों, महादशा स्वामी में 6, 10, 2, 11 में से उसके नक्षत्र और उप नक्षत्र के नक्षत्र में भाव आए हों तो ये घटना का प्रामिश मिलता है, और उसके अंतरदशा में भी किसी के आए हों तब भी प्रामिश मिलता है। लेकिन जब प्रत्यंतर दशा का पीरियड होगा तो घटना का प्रमुख भाव उसमें आना चाहिए, अर्थात पदोन्नत का 10वां भाव आना चाहिए। अन्य दशा और अंतरदशा में तो 2, 11, 6 से भी काम चलेगा। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा में देखिए स्वयं के द्वारा 6, 11 है, स्वयं के द्वारा हो न हो, इसके नक्षत्र शनि में देखिए 7, 5, 7, 6, अर्थात 6वां भाव आया हुआ है, और इसका उप नक्षत्र स्वामी राहु है, इसमें स्वयं में 6, 4, 7 है, लेकिन राहु का भी नक्षत्र शनि है, इसमें 10, 5, 6 है, अर्थात 10, 6, 2, 11 में से 6वां भाव आया हुआ है। ये मतलब हो गया कि 10, 6, 2, 11 जो प्रमुख सहायक भाव है इसमें 6वां आया है, ये नाते चंद्रमा अपनी महादशा में पदोन्नति करा सकता है। अब चंद्रमा की महादशा अन्य ग्रहों में क्यों नहीं हुआ हमने नहीं लिखा, लेकिन बृहस्पति में देखिए, बृहस्पति की अंतरदशा, बृहस्पति में देखिए स्वयं के द्वारा 12, 4 है, लेकिन इसका नक्षत्र जो चंद्रमा इसमें 6, 11 बता रहा है। बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा में 6, 11 है, और इसका उप नक्षत्र स्वामी मंगल है जिसमें 1, 3, 8 बता रहा है। मंगल का नक्षत्र भी मंगल है, इसमें 1, 3, 8 बता रहा है, लेकिन इसमें 6, 10, 2, 11 नहीं है। लेकिन कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्र इसका काम, अर्थात मंगल अपने ही नक्षत्र में है, इसका नाते इसका उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है जो नक्षत्र इसका काम करेगा। शुक्र का तो यहाँ हमने सिग्निफिकेटर नहीं लिखा, लेकिन शुक्र की तुला राशि देखिए द्वितीय भाव में आई है दोनों में, अर्थात शुक्र में 2 भाव तो हैं, अर्थात गुरु भी अपने नक्षत्र के द्वारा 6, 11 और अपने उप नक्षत्र के द्वारा 2 भाव बता रहा, अर्थात 2, 6, 11 हैं, लेकिन 10वां नहीं है। ये नाते गुरु के अंतर में पदोन्नत संभव है, लेकिन कब? जब शनि का प्रत्यंतर आएगा। क्यों? क्योंकि शनि में आप देखिए, शनि अपने नक्षत्र 7, 5, 6 तो बता ही रहा है, शनि बुध के नक्षत्र में है जिसमें 10वां भाव है। देखिए 4, 1, 10, अर्थात बुध की मिथुन राशि 10वें में है, और यही 10वां भाव जो हमने कहा कि जो प्रत्यंतर दशा जिस समय घटना होनी है उसमें प्रमुख भाव आया है, तो प्रमुख भाव 10वां लिखिए यहाँ, मिथुन राशि यहाँ भी है। तो 10वां भाव शनि में आया, और इस शनि के उप नक्षत्र स्वामी राहु में 6वां तो वही है, इसका नक्षत्र शनि है जिसमें 6वां है, अर्थात सब कुछ है, 6वां है, 6वां है, 6वां है, 10वां है, दृष्टि वगैरह के द्वारा और भाव भी। लेकिन शनि में चूंकि 10वां भाव था, बृहस्पति चंद्रमा में 10वां नहीं था, इन नाते प्रामिश होते होते जब 10वां भाव आया शनि के प्रत्यंतर में तो पदोन्नति हुई। और इस तरह से महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में आप देखोगे तो ग्रह के नक्षत्र में प्रमुख सहायक भाव में से कोई भाव आए हों, ये नियम है, ये सूत्र याद करने, और ग्रह के उप नक्षत्र के नक्षत्र में भी कोई भाव आए हो प्रमुख और सहायक भाव में, तो उस घटना की संभावना बनती है।
तो छठवें भाव से नौकरी भी मिलती है, 10-2 छठवां भाव जो प्रमुख होता है। लेकिन यहाँ हमें पदोन्नत चाहिए, तो पदोन्नत का समय शनि में मिलता है, और गुरु की अंतर्दशा में शनि के प्रत्यंतर में इनको बताया कि पदोन्नति हो गई होगी या होने वाली है प्रत्यंतर में। आज ही हमने बताया कि नहीं गुरु जी 3 दिसंबर को होगा। तो इस तरह से अगर आप केपी भाव समूहों को जानेंगे, और ये 4 स्टेप थ्योरी जो बता रहा हूँ, ग्रह और उसका नक्षत्र किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, और उस ग्रह का उप नक्षत्र और उसका नक्षत्र किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं, अगर नक्षत्र के माध्यम से वो प्रॉमिस कर रहे हैं, ग्रह का नक्षत्र उप नक्षत्र का, तो इसी को 4 स्टेप कहते हैं। ग्रह का नक्षत्र और उप नक्षत्र का नक्षत्र, 4 स्टेप हुआ। ग्रह उसका नक्षत्र, फिर ग्रह का उप नक्षत्र और उसका नक्षत्र, तो इस तरह से 4 स्टेप थ्योरी हो गया। तो मित्रों 4 स्टेप थ्योरी से कितनी सटीक घटना का समय निकलता है आपको बता दिया। इसी तरीके से हर घटना के भाव समूहों को जान लीजिए, और जीवन की जो भी घटनाएं हैं उनका सटीक कालखंड गणना करके आप निकाल सकते हो। तो जो वीडियो लंबा ना हो, इनाते आज का टॉपिक है बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।